गाइस वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। तो आज हम देखेंगे डिफेंस करंट अफेयर। तो गाइस मैंने अपना टाइम वेस्ट कर लिया है आपका टाइम सेव करने के लिए। तो मैंने सारा करंट अफेयर मैंने बना दिया है, देखो डिफेंस का। तो आपको नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे, आप ये डाउनलोड करना और वीडियो देखना और फटाफट रिवाइज करना। 2 बार वीडियो देखोगे पूरा याद हो जाएगा। मैंने जितनी कोशिश होती है पूरे नोट्स बनाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। आपको टेलीग्राम का नीचे लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम से नहीं डाउनलोड करना तो मैं एक ड्राइव का लिंक भी दे दूंगा गाइस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 25 क्वेश्चन आते हैं सीडीएस में करंट अफेयर के, उसमें से 5 से 7 डिफेंस करंट अफेयर के आते हैं। मैं गारंटी लेता हूँ कि इस वाली पीडीएफ के बाहर नहीं आएगा। 2 आएंगी पीडीएफ, ये पीडीएफ 1 है, एक और पीडीएफ आएगी उसके बाहर बिल्कुल नहीं आएगा, इन दोनों के बाहर, ठीक है गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो अभी राफेल जेट लिया था हमने, फाइटर जेट। सबसे पहली बात, ये 10 सितंबर को आया था अम्बाला एयरबेस पे। 17 स्क्वाड्रन में आया है, उसका स्क्वाड्रन का नाम दे दिया हमने गोल्डन एरोज, ठीक है। फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर कौन था, मतलब जिसको बुलाया था हमने, इनवाइट किया था, उसका नाम है फ्लोरेंस पार्ली, ठीक है। जो पहली वुमेन है जो राफेल को उड़ाएंगी उसका नाम है शिवांगी सिंह। इंपॉर्टेंट है, वाराणसी की हैं, ठीक है। हो गया, आगे चलते हैं। अब रसिया से हम लोग खरीद रहे हैं AK-47 203 राइफल्स। इसमें 55 मतलब 50.5% इंडिया का शेयर है, 49.5 रशिया का है, ठीक है। अब ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है ऑटोमेटा और के का मतलब होता है कैलाशनिकोव, ठीक है। ये दोनों वर्ड आपको याद रहना चाहिए। दूसरी बात, ये पहली न्यूज़ हो गई रशिया की। दूसरी न्यूज़ कि रशिया ने मना कर दिया कि वो पाकिस्तान को नो आर्म सप्लाई करेगा। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी कंट्री है जो ऐसा जिसने वादा किया कि वो पाकिस्तान को सप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। अभी रशिया ने 75th वर्ल्ड वार 2 सेलिब्रेट किया था, क्योंकि ये रशिया जीता था उसके अंदर। तो ये तीनों न्यूज़ रशिया की हो गई, ठीक है गाइस। अब वर्ल्ड वार 2 में इन्होंने मेडल दिया है किम जोंग उन को। ये नॉर्थ कोरिया का राजा बोल लो आप, या वहाँ का कुछ भी बोल सकते हो, इसी की चलती है वहाँ पे, ठीक है। तो इसने इनको वर्ल्ड वार 2 का मेडल दिया है। आगे चलते हैं। पोलैंड के अंदर एक टॉल बॉय नाम का क्या मिला है, मिसाइल बोल सकते हो आप या बम बोल सकते हो, वर्ल्ड वार 2 का, इतना पुराना, बेसाल्टिक सी के अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। कवकास 2020 मिलिट्री एक्सरसाइज, इस मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, ठीक है। क्यों, इसका रीज़न ये है क्योंकि चाइना इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो इंडिया ने मना कर दिया, क्योंकि इंडिया के उस टाइम पे थोड़े गंदे रिलेशन मान लो, या फिर अभी तो आपको पता ही है कि क्या इंडिया और चाइना बॉर्डर पे क्या इश्यूज़ थे, तो उसी रिलेटेड में ऐसा हुआ है। जो कवकास है इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है कोकैकियस 2020। क्यों, क्योंकि ये रशिया में होती है। अगर आपने रशिया में देखा हो तो कोकैकियस माउंटेन्स भी है वहाँ पे, ठीक है इस। आगे चलते हैं। FDI ऑन डिफेंस प्रोडक्ट 74% तक आपको, अगर आप मतलब FDI लेके आ रहे हो इंडिया में, तो आपको गवर्नमेंट की मंजूरी नहीं चाहिए, उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक रूट। लेकिन 75 होते ही 1% भी बढ़ गया तो आपको गवर्नमेंट की साइन या सिग्नेचर चाहिए होंगे, ठीक है गाइस। ये होगी न्यूज़। अब आगे चलते हैं। DRDO से सारे रिलेटेड न्यूज़ मैंने एक साथ बनाई है, देखो। रिसर्च लैब खोली है कैलारस जौरा, कहाँ पे, मोरेना में, MP में है ये जगह, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला 8, इन्होंने 8, ये तो एक न्यूज़ हो गई, मैंने एक साथ DRDO की सारी एक साथ लिख दी हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, बार बार DRDO आएगा, ठीक है। तो इन्होंने 8 टेक्नोलॉजिकल सेंटर खोले हैं एडवांस। ये कौन सी कमेटी के द्वारा खुली गई, ये इंपॉर्टेंट है, वी राम गोपाल कमेटी। इन्होंने अपग्रेड करने के लिए बोला था, ठीक है ना। अब आता है हॉइट्जर गन सिस्टम। ये पोखरन में एक एक्सीडेंट हो गया था, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है, DRDO, ठीक है। अब एक सक्सेसफुल टेस्ट किया है DRDO ने, उसका नाम है हीट। वैसे तो उसका नाम है अभ्यास, बट मतलब उसको हीट बोलते हैं। हीट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, ठीक है ना। बालासोर डिस्ट्रिक्ट में है उड़ीसा के, ठीक है। डिज़ाइन एंड डेवलप किया है ADE, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है गैस, अभ्यास, ये वाला वर्ड याद रखना है आपको, क्या, अभ्यास, इंपॉर्टेंट है। जो टिक कर रहा हूँ गाइस वही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सारा टिक नहीं, सिर्फ ये अभ्यास, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें ये इंपॉर्टेंट है P7,
P7 क्या है, ये पूछ लेगा कि एक तो हैवी ड्रॉप सिस्टम अभी DRDO ने करा है। हैवी ड्रॉप सिस्टम क्या है, कुछ नहीं है, ये मैंने क्या बनाया, ये पैरासूट टाइप बनाया है, उसके नीचे सामान बांध के ऊपर से गिरा देते हैं, अगर आपको पता हो तो, इसी को बोलते हैं हैवी ड्रॉप सिस्टम, ठीक है ना। P7 पैरा ड्रॉपिंग मिलिट्री स्टोर्स, मतलब ये आपको बस पता होना चाहिए कि पैरासूट के अंदर बांध के P7 बोलते हैं इसको, P7 इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखना, हैवी ड्रॉप सिस्टम बोलते हैं इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, किसने डेवलप करा है, क्वेश्चन क्या आएगा, DRDO ने। आगे मैंने आपको ये इंदिरा इंडिया और रशिया बताया था मैंने आपको, ये ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। तो इसका 11th एडिशन हुआ है बे ऑफ बंगाल में, 4 to 5 सितंबर में हुआ है, ठीक है, बस इतना याद रखना है। आगे चलते हैं, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। ये इसकी जो, अगर किसी ने मेरे साउंड वाले चैप्टर पढ़ा हो साइंस में, तो मैंने बता रखा है हाइपरसोनिक क्या होता है, ठीक है ना, वो अगर आपने देखा है तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल है, तो इंडिया 4th नंबर पे आया है, बट इंडिया का पहला है, बट इंडिया 4th नंबर पे, पहले 3 लोग बना चुके हैं, लेकिन इंडिया ने फर्स्ट टाइम बनाया, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी एरो इंडिया 21 एक एयरफोर्स की वो होती है, तो ये 13th एडिशन हुआ था इसका बेंगलोर में, ठीक है ना। ये क्या है, येलाहंका एयरपोर्ट, कहाँ पे, येलाहंका एयरपोर्ट, इंपॉर्टेंट है गाइस, ये याद रखना, येलाहंका एयरपोर्ट, ठीक है। अब आता है जुल्फ़िकार 99, जुल्फ़िकार ईरान ने अपने देश के अंदर खुद ने एक्सरसाइज कर ली, क्यों, क्योंकि USA का प्रेशर आ रहा था, तो उसको अपनी पावर दिखाने के लिए ईरान ने क्या करा, खुद ही ने एक्सरसाइज कर ली। ऐसे याद कैसे रहेगा, देखो ये एक लड़का भाग रहा है, तो उसके बाल क्या है, पीछे जा रहे हैं, तो ये रैन कर रहा है, तो उसकी जुल्फ़े क्या आ रही है, पीछे जा रही है, जुल्फ़िकार 99 हो गया याद। ऐसी छोटी मोटी ट्रिक बना लोगे तो अगर, और ये याद ही रहेगा आपको, स्टेट ऑफ हार्मोज, ईरान यहाँ पर, ये ईरान है स्टेट ऑफ हार्मोज के पास, ठीक है। आगे चलते हैं, ये है एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, इसका चेयरमैनशिप कौन कर रहा है, राजनाथ सिंह, ये राजनाथ सिंह है, ठीक है, राजनाथ सिंह है। और मतलब ये ओवरसीज ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज होती हैं, उनके भी चेयरमैन यही बनेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। आगे चलते हैं, शिकारा रेस, ये क्या रेस होती है, कुछ रेस नहीं होती गाइस, ये एक छोटी सी बोट होती है, मतलब जम्मू कश्मीर के लोग जानते होंगे, उसकी बोट का नाम शिकारा है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसे, श्रीनगर के टाइप में, मतलब इंडिया आर्मी ने ऑर्गेनाइज करी थी, मतलब बोट रेस टाइप होती है कि 4-5 ऐसे बोट हो जाएंगी, फिर उनकी रेस हो जाएगी, ठीक है ना, डल लेक में होती है, इंपॉर्टेंट है, इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज करवाई थी। आगे चलते हैं, 2 डे मेगा एक्सरसाइज हुई है इंडिया नेवी के और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इसका नाम क्या है, इसका पैसेज नाम है, वैसे मैं आगे आपको ये डीपली पढ़ाऊंगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ तो इसे मैंने नोट डाउन कर दी। इंडिया और रशिया के नीचे, मतलब इंडिया और इजराइल के अंदर एक वेबिनार हुआ है, गाइस गलती से बोल दिया मैंने, रशिया, इंडिया और इजराइल के बीच में एक वेबिनार हुआ है, उसकी थीम क्या थी, याद रखना, वेबिनार एंड एक्सपो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, वेबिनार एंड एक्सपो, ठीक है, ये सब पढ़ लेना बस, वेबिनार एंड एक्सपो याद करने वाली लाइन है, ठीक है। जिम्बैक्स, ये तो याद ही रहेगा, जैसे जापान आएगा, ठीक है, तो जापान और इंडिया के बीच में 4th एडिशन हुआ है, ठीक है, अरेबियन सी में। अरेबियन सी कहाँ पर है, इस साइड है, इस साइड है, बताओ, इस साइड है, गुजरात वाली साइड, ठीक है। आगे चलते हैं, अब ये गाइस मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई है, इसमें मैंने सारी की सारी टेस्टिंग बता दी है, इंपॉर्टेंट है, हेडिंग देखना, टेस्टिंग है, ठीक है। देखो टेस्टिंग पढ़ेंगे अब हम, टेस्टिंग मतलब जो हमने मिसाइल वगैरह जो हमने टेस्ट करी, तो इसमें क्या क्या याद करने वाला होता है। पहले तो मैं यहाँ मैंने लिखे हैं नेम, मैं लिख देता हूँ इसके ऊपर, यहाँ मैंने लिखा है नेम, कि ये जहाँ पे प्लेस जहाँ से वो लॉन्च हुई हैं या फिर हो, ठीक है ना, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में, तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत याद रखने हैं। प्लेस एक बार के लिए आप भूल भी जाओ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है गाइस, ये याद रखनी है आपको सारे के सारे, ठीक है, ध्यान से देखना। पहली है पृथ्वी 2 मिसाइल, ये कहाँ से, चांदीपुर डिस्ट्रिक्ट से, उड़ीसा, ठीक है। ये है सरफेस टू सरफेस, इसकी रेंज है 350, गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंज वगैरह याद करनी है। अब देखो पृथ्वी है, ऐसे कैसे याद रखोगे आप, पृथ्वी की रेंज है 350, याद रहेगी। आगे चलते हैं, यह है 80 GM, ठीक है ना,
एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये के रेंज से हुई है, अहमदनगर महाराष्ट्र। देखो ये लेज़र गाइडेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये लेज़र गाइडेड है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कौन सी टैंक से छोड़ी गई है, अर्जुन टैंक से। क्या नाम है उस टैंक का, अर्जुन टैंक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, अर्जुन टैंक। इसकी रेंज क्या है, 3 किलोमीटर। इसकी रेंज देखो छोटी है तो रेंज याद नहीं करना, जहाँ पे रेंज छोटी है वहाँ याद नहीं करना। यहाँ किससे छोड़ी गई, यहाँ पे रेंज क्योंकि बड़ा था ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब आती है ब्रह्मोस, ये भी वही चांदीपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा। अब ये सरफेस टू सरफेस तो है ही, प्लस क्रूज मिसाइल है। देखो क्रूज मिसाइल क्या होती हैं और बैलिस्टिक मिसाइल्स कौन सी होती हैं, दोनों में डिफरेंस होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। एक बार देखोगे लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा, कोई नहीं बताएगा आपको ये चीज़। समझो ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी। अगर यहाँ से एक मिसाइल सीधी छोड़ी जाए बिल्कुल स्ट्रेट और बी पे आके लगे तो इसको वो क्या बोलते हैं, क्रूज मिसाइल। अब जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ये क्या होती है, सीधी नहीं आएगी, ये हवा में छोड़ दी जाएगी, फिर ये ऊपर जाएगी, फिर ये यहाँ पे आके फिर लगेगी, इसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो आपको ये दोनों गाइस याद रखने हैं, एक तो क्रूज होती हैं, एक बैलिस्टिक होती हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों के नाम। तो ब्रह्मोस कौन सी है, बी वाली नहीं है, ऐसे रखना, ब्रह्मोस बी से स्टार्ट हो रही है तो बी सी लगातार आते हैं ना, तो क्रूज मिसाइल है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो ब्रह्मोस मिसाइल कौन सी है, क्रूज मिसाइल है, ठीक है। और इसकी रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, 400, कितनी है, 400। सरफेस टू सरफेस तो ये है ही, ठीक है। देखो अभी तक जितनी मैंने बताई हैं वो सारी सरफेस टू सरफेस ही हैं, जब एयर वाली आएगी तो मैं अलग से बता दूंगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। देखो अब आती है शौर्य, ठीक है। अब ये अब्दुल कलाम आइलैंड है, इसको व्हीलर आइलैंड भी बोलते हैं, उड़ीसा में है ये। इसकी रेंज देखो कितनी इंपॉर्टेंट है, 700 से 1000 किलोमीटर। और ये न्यूक्लियर केपेबल है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है शौर्य, ठीक है। हाइपरसोनिक भी है, मतलब साउंड की स्पीड से तेज चलेगी और ये सरफेस टू सरफेस है, ठीक है। आगे चलते हैं गाइस। देखो अगले है स्मार्ट। जब भी कभी ऐसे वर्ड आते हैं ना स्मार्ट वगैरह, तो सीडीएस में क्या करेगा, वो एस का मतलब पूछ लेगा या टी का मतलब पूछ लेगा कि आप मेरे को बताओ कि एस स्टैंड फॉर, फिर नीचे बता देगा कि सुपरसोनिक, सबसोनिक, इस तरीके से देगा, टी फॉर टॉर्पीडो, मतलब। तो आपको ये कि इनकी ना पूरे ये लाइन याद होनी चाहिए क्योंकि इसके बारे में और कुछ हमें पता नहीं है, ठीक है ना। अब्दुल कलाम व्हीलर आइलैंड से छोड़ी गई है, बस इतना ही पता है। तो ऐसी चीज़ों के आपको इनके नाम पता होने चाहिए पूरा, ठीक है। आगे चलते हैं। यह है रुद्रम 1, इंपॉर्टेंट है गाइस, ये एंटी रेडिएशन मिसाइल बाय डीआरडीओ, मिसाइल लॉन्च बाय SU-30 MK1, एरोप्लेन का नाम है, ठीक है। बस आपको याद रखना है एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है एंटी रेडिएशन मिसाइल। देखो अब कैसे याद रहेगा, जो राम भगवान थे, ठीक है ना, उनके तीर में क्या रहता था, रेडिएशन से बचने के लिए एंटी रेडिएशन। ऐसे याद गाइज, ऐसी थोड़ी मोटी ट्रिक बना के रखो अपने लिए, क्योंकि देखो मैं ऐसे याद करता था, ये मेरी ट्रिक्स हैं, तो अगर आपको नहीं अच्छी लग रही तो रहने दो, आप अपनी बना लो। लेकिन ऐसे छोटी छोटी ट्रिक्स बना लो कि सब कुछ आपको याद नहीं रह पाएगा ना, है ना। और जैसे क्या है, निर्भया क्रूज मिसाइल, क्रूज मैंने आपको बताया था, मतलब 1 पॉइंट से 2 पॉइंट सीधा मारेगी वो। इसकी रेंज कितनी है, 800। देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतने लंबा रेंज सीधी की सीधी ट्रैवल करेगी, तो ये इंपॉर्टेंट हो गई। और ये सबसोनिक मिसाइल है। अगर किसी ने ये सब इनका मतलब देखना है तो मेरा साउंड वाला चैप्टर देखेगा कोई, साइंस में प्लेलिस्ट है पूरी, वहाँ जाके चेक करो, पूरा पढ़ा रखा है मैंने उसके अंदर, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं। अब आता है पृथ्वी 2 मिसाइल, न्यूक्लियर कैपेबल है, नाइट ट्रायल 350, अभी बताया था, ये भी शायद पृथ्वी 2 थी, 2 बार लिखी गई है ये भी गाइस। पृथ्वी 2 मैंने 2 बार लिख दी है, यहाँ पे भी 350 है, 2 बार लिख दी मैंने गलती से, ये भी न्यूक्लियर कैपेबल है, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं। जैसे ये है संत। अब संत से आपको पता है कि संत में एग्जाम में ये पूछ लेगा कि एस स्टैंड फॉर, फिर नीचे दे देगा 3-4 नाम, सबसोनिक, स्टैंड ऑफ। तो इसका मतलब ऐसे ना इसका कोई बता ही नहीं पाएगा। स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है, एयर-टू सरफेस। देखो अभी तक केवल एक ही आई है जो एयर-टू सरफेस है, कौन, क्या नाम है उसका, मतलब हवा से, मतलब एरोप्लेन बना देता हूँ मैं एक, तो इसको हवा से छोड़ेंगे, कहाँ पे, सरफेस के ऊपर। गाइस इंपॉर्टेंट है, याद रखना, केवल एक ही पढ़ी है अभी तक हमने, एयर टू सरफेस। क्या नाम है उसका, संत। ऐसे कैसे याद रहेगा, जो संत वगैरह होते थे वो क्या करते रहते, वो उड़ जाते थे ना एक जगह से दूसरी जगह, मतलब पुराने टाइम पे जो बाबा लोग होते थे तो उनके पास ऐसी पावर्स होती थी, तो आप ऐसे याद रखना वो एयर वाले हैं,
संत जो होते हैं वो एयर में उड़ सकते हैं। गाइज ऐसे याद करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, हो गया ना यार। तो आगे चलते हैं। अभी तक देखो मैंने बहुत सारा आपको करवा दिया है। एक बार मैं पूछ लूँगा ना, चलो आप मेरे को बताओ कि रुद्रम क्या है, तो आपको एकदम से याद आ जाएगा ये एंटी रेडिएशन, क्योंकि राम भगवान थे इसके अंदर, ठीक है ना। और बताना टी फॉर स्मार्ट में टी क्या है, टॉर्पीडो। और ब्रह्मोस क्रूज है कि बैलिस्टिक है, क्रूज मिसाइल है, ठीक है। पृथ्वी की रेंज बताओ, पृथ्वी की रेंज कितनी है, 350। इंपॉर्टेंट है गाइस ये, क्योंकि पृथ्वी ऐसे रख लो, पृथ्वी की जो रेंज होती है 350 ही है। पृथ्वी मतलब होती है अर्थ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बाद में एक साथ रिवीजन करवा दूंगा फटाफट। अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब जितनी एक्सरसाइज हुई है, देखो ये भी मैंने बताया था, इंडिया और रशिया, इंडिया रशिया। क्वेश्चन ये आएगा कि कहाँ पे हुई थी ये, स्टेट ऑफ मलक्का। जिसको नहीं पता सर्च करे, क्योंकि ये सब मेरे को अभी ज्योग्राफी में नहीं घुसना चाहता मैं अंदर। जिम्बैक्स, देखो गाइस एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने यहाँ लिख रखा है ना इनके ऊपर, ये एक सेकंड रुकना गाइस, ये जो ब्लू पेन से लिखा हुआ है, ये कौन सा एडिशन है, ये मैंने वो नोट डाउन कर रखा है, ठीक है ना। तो ये वाला 11th एडिशन है, ये 4th एडिशन है, ठीक है। अब आती है, हाँ ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बता रहा था ना मैं, 2 दिन की एक एक्सरसाइज हुई थी, मतलब मैं जिम्बैक्स बताना भूल गया। जो जिम्बैक्स है इंडिया और जापान के बीच में हुई है, नॉर्थ अरेबियन सी में, ठीक है। अब आती है पैसेज एक्सरसाइज, पैसेज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई है। और ये आईओ का मतलब आईओ का मतलब है इंडियन ओशन गाइस, ठीक है। इंडियन ओशन मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, तो इंडियन ओशन के ईस्ट में हुई थी, ठीक है। अब आती है बेंगो सागर, देखो बंगाल, बंगलो ऐसे यार, बांग्लादेश, तो ऐसी बेंगो सागर है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। याद कर लेना गाइस, इंपॉर्टेंट है। इसका 2nd एडिशन हुआ था, ऊपर लिख रखा है 2nd, तो 2nd एडिशन, ठीक है। अब आता है सागर कवच, ये क्या है, ये कोस्ट सिक्योरिटी है गाइस। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये कहाँ कहाँ पे कोस्ट सिक्योरिटी करी है, कर्नाटका मतलब इस साइड, केरला और लक्षद्वीप। ऑप्शन ऐसे बना देगा, पहला कर्नाटका, दूसरा बना देगा केरला, फिर बना देगा तीसरा लक्षद्वीप, चौथा दे देगा अंडमान निकोबार। फिर बोलेगा इसमें से कहाँ नहीं हुई, तो आपको ये टिक करना पड़ेगा। तो गाइस इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैंने अलग से बताया है, ये कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। सागर कवच, एक है सुरक्षा कवच। सुरक्षा कौन करता है, हमारी पुलिस करती है ना, तो यहाँ पे पुलिस आएगा गाइस, याद रखना। महाराष्ट्र में एक अटैक हुआ था 26/11 वाला, तो वही उसी के लिए आर्मी ने और महाराष्ट्र पुलिस ने मिलकर क्या क्या चीज़ करी है, सुरक्षा करी है, सुरक्षा कवच, सिक्योरिटी शील्ड बोलेंगे इसको इंग्लिश में। अब आती है सिलनेक्स। सिलनेक्स क्या है बताओ, श्रीलंका, एस श्रीलंका, इंडिया, SL से हो गया श्रीलंका, IN से हो गया इंडिया, एक्सरसाइज EX एक्सरसाइज। इसका 8th एडिशन हुआ है, कब हुआ है, 19 से 21 अक्टूबर 2020 में। अब आता है क्वाड एक्सरसाइज या क्वाड्रिलेटरल बोल लो, वैसे तो इसको मालाबार बोलते हैं। अगर ये तीनों आएंगी तो क्या बोलते थे इसे, मालाबार। फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट करा है इसके अंदर, तो इसको क्या बोल रहे हैं, क्वाड एक्सरसाइज या क्वाड्रिलेटरल। ये कहाँ हुई है, इंडियन ओशन में आ सकता है गाइस, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी तक जो मैंने बताया ये ऊपर ऊपर से बता दिया मैंने सारा। अब एक एक पॉइंट, मतलब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आ सकते हैं एग्जाम में, वो मैंने नोट डाउन करेंगे कुछ। देखो 72,000 असॉल्ट राइफल्स 780 करोड़ के हमने यूनाइटेड स्टेट से खरीदेंगे, ठीक है। ये है कनकलता बारू, ये क्या चीज़ है बताओ, ये एक शिप है कोस्ट गार्ड की, ICGS इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, ठीक है। फास्ट पेट्रोल वेसल है, कमीशन हुआ है कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये पूछता है सीडीएस के अंदर कि कहाँ पे हुआ है, कोलकाता। तो आपको यार ऐसे याद करना पड़ेगा, कनकलता बारू, जो कनकलता बारू किसी लड़की का नाम लग रहा है वैसे तो, कनकलता बारू कहाँ की हैं, कोलकाता की हैं वो, कहाँ की हैं वो, कोलकाता की, ठीक है। आगे चलते हैं। DAP, ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है कि DAP के हेड कौन बने हैं अभी, अपूर्व चंद्र, ऐसा रख लो चंद्र, चांद हमेशा हेड पे रहता है ना हमारे, ऐसे यार ऐसे याद करना पड़ेगा। DAP बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना गाइस। DAP के हेड कौन बने, अपूर्व चंद्र, ठीक है। और अभी हमने स्प्रूत SDM-1 लाइट टैंक खरीदा है, किससे, रशिया से, किससे, रशिया से। देखो जो स्प्रूत वगैरह ऐसे ही है ना, SPRUT, स्प्रूट, तो ऐसे वर्ड्स ना रशिया में ही होते हैं। अगर आपको भी थोड़ा सा आपको नॉलेज हो तो ऐसे वर्ड्स रशिया में ही हैं, खासकर स्प्रूत। तो ये आपको ये याद रहना चाहिए मेरे ख्याल से, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। अब आगे आते हैं। 7th ऑफशोर पेट्रोल वेसल
7वां ऑफशोर पेट्रोल वेसल है इंडियन कोस्ट गार्ड का। इसका नाम क्या है? विग्रह। विग्रह का मतलब हिंदी में होता है डिवाइड, विग्रह होना, डिवाइड। वैसे इसका मतलब वो नहीं है, अब ऐसे याद करने के लिए कर लो कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने विग्रह करा है, डिवाइड हुआ है, ऐसे याद कर लो, मैं ट्रिक बना रहा हूँ बस ये। तो विग्रह जैसे संधि विच्छेद का विग्रह होता है, अगर थोड़ी बहुत हिंदी आती हो तो। देखो वो सब छोड़ो आप, अब बस याद रखो विग्रह हुआ है। ये कौन सा पोर्ट है? कट्टुपल्ली पोर्ट। कट्टुपल्ली पोर्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, पोर्ट याद रखना है कि कहाँ पे कमीशन हुआ है, कहाँ पे हुआ है? कट्टुपल्ली पोर्ट। और जो ऊपर था कौन सा? कनकलता बारू, ये कहाँ हुआ है? कोलकाता। कनकलता बारू कोलकाता की लड़की है, याद रखो। आगे चलते हैं। नीचिपू टनल, नीचिपू टनल, देखो ये टनल मैंने एक डायग्राम बना दिया ऐसे करके, ताकि ये थोड़ी इमेज बननी चाहिए ना माइंड के अंदर। ये हो गया 450 मीटर का, सबसे पहली बात। राजनाथ सिंह ने इसका स्टोन रखा है, पहली चीज़। तवांग रोड, बस ये याद रखना आप, तवांग रोड। तवांग रोड कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। तो ये वहाँ पे बन रहा है, ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट शिप का अवार्ड किसको मिला है? और कॉर्वेट, देखो बेस्ट शिप और बेस्ट कॉर्वेट, ये दोनों में अंतर क्या होता है? शिप होती है बड़ी, बिग, ठीक है, कॉर्वेट होती है छोटी, लेकिन बैटल के लिए, दोनों बैटल के लिए यूज़ होती हैं। देखो शिप को अगर, ये देखो पानी है, ठीक है ना, थोड़ा गाइस इमेज पे ध्यान मत देना, बट कॉन्सेप्ट देखना। अगर शिप को हमें मोड़ना है तो बहुत टाइम लगेगा ना, लेकिन कॉर्वेट छोटी होती है, इसके ऊपर भी मशीन गन वगैरह वो सब लगी हुई होती हैं, तो ये जल्दी घूम जाती हैं। इसलिए कॉर्वेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नेवी के अंदर गाइस, ठीक है ना। तो फ्लीट अवार्ड फंक्शन हुआ था 2020 का, इसके अंदर बेस्ट शिप किसको मिला है? क्वेश्चन आ सकता है। और बेस्ट कॉर्वेट किसको मिला है? ठीक है, देखो सह्याद्री, INS सह्याद्री को बेस्ट शिप मिला है, और INS कोरा को मिला है बेस्ट कॉर्वेट। इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ही ज़्यादा, इसको याद कर लो, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखो अब इंडिया ने एक गिफ्ट दिया है म्यांमार नेवी को, दे सकते हैं भाई, हमारे पास तो है क्या नेवी। तो हम क्या करते हैं, अपने पुराने जहाज है ना, ये किलोस क्लास का है ये, इसका नाम है INS सिंधुवीर, ठीक है, INS सिंधुवीर हमने किसको गिफ्ट कर दिया? म्यांमार को, ठीक है। आगे चलते हैं, सबकी हेल्प करनी चाहिए ना हमें, तो गाइस आप भी मेरी हेल्प करो, इसको थोड़ा शेयर कर देना गाइस, प्लीज़ लाइक करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, और गाइस कमेंट करके जाओ कि आपको जो मैं दे रहा हूँ ये सब आपको पसंद भी आ रहा है कि नहीं, मतलब आपको अच्छा लग रहा है। तो गाइस प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाना कि आपको अच्छा लगा कि गंदा लगा। गंदा लगा तो बता के जाना कि भाई आपने बहुत गंदा पढ़ाया, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बता के जाना। अगर अच्छा लगा तो भी बता के जाना, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं, देखो इस है इंडियन एयरफोर्स की पहली वुमेन थी, वो पास्ड अवे हो गई हैं, उनका नाम है विजय लक्ष्मी रमनन। तो गाइस इंपॉर्टेंट है ये भी, CDS में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। विजय लक्ष्मी रमनन है जो कि पास्ड अवे हो गई हैं, ठीक है। देखो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IS ITBP और NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, दोनों का क्या बोलते हैं उसको? हेड बोल लो। इनका कौन है? देश वाला। कितना आसान नाम है ना, कि जो देश की रक्षा कर रहे हैं उसका नाम क्या है? देश वाला। इन दोनों का हेड कौन है? देश वाला, ठीक है। देखो ये अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है कि इन्होंने जो सिक्किम है ना, ये सिक्किम है, किसी को मैपिंग नहीं आती हो तो मैं मैपिंग की वीडियोज़ लेके आऊँगा गाइस, वो भी देखना आप। देखो क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, एक छोटी सी वीडियो आएगी वो पक्का से देखना आप। देखो नॉर्थ ईस्ट में ये सिक्किम है, तो सिक्किम में इन्होंने यहाँ से देखो साइकिल चलानी स्टार्ट करी और पूरी बाउंड्री पे साइकिल चलाई है। बहुत बड़ी बात है कि नहीं बताओ, है ना। तो इन्होंने साइकिलिंग करी है पिगोंग बेस सिक्किम में, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो INS कवरत्ती क्या है? 4th एंटी सबमरीन वारफेयर कमीशन हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस नेवी के अंदर, इंडियन नेवी के अंदर, ठीक है। देखो जब भी कभी INS लिखा हो तो नेवी होती है, जब भी कभी ICG लिखा हो तो इंडियन कोस्ट गार्ड होती है, दोनों में अंतर होता है गाइस, लेकिन होती वो शिप ही है, बस उनके नाम में अंतर है, ठीक है ना। ये भी शायद पता हो आप लोगों को। देखो आगे चलते हैं, 59th रेजिंग डे ITBP का 24 अक्टूबर को बनाया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है CDS में। अब आता है जोगिंदर वार मेमोरियल बनाया गया है गाइस, ये क्वेश्चन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आएगा कि कौन से पास पे जोगिंदर वार मेमोरियल बना है? बुमला पास कहाँ पर है? AP अरुणाचल प्रदेश। क्यों? क्योंकि जोगिंदर वाल ये था इनकी फर्स्ट सिख रेजिमेंट थी, इनको परमवीर चक्र भी अवार्ड मिल चुका है, ठीक है ना। तो गाइस इंपॉर्टेंट है ये। देखो गाइस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट।
पहला बैच निकला है वुमेंस में नेवी में से, 3 लड़कियों का बैच निकला है। शायद आप लड़कियों में से भी यहाँ पे कभी मैं आपका नाम लूँगा, ठीक है गाइस। तो देखो ये है दिव्या शर्मा, एक है शुभांगी स्वरूप, एक है शिवांगी, ठीक है ना। 3 लड़कियां हैं जो अब तो पायलट हैं, लड़कियां क्या सर बोलेंगे इन्हें। तो ये वुमेन है, इन्होंने फर्स्ट बैच निकला है नेवी में से, साउथ नेवी में से पायलट बनेंगे तीनों के तीनों, ठीक है। अब आता है इन्फेंट्री। इन्फेंट्री डे बनाया जाता है 27 अक्टूबर को। कितना? 27 अक्टूबर इन्फेंट्री डे, ठीक है। अब आता है 2 वुमेन ऑब्जर्वर्स बनी नेवी, ये भी नेवी के न्यूज़ है। एक है त्यागी जी, एक है सिंह, रीति सिंह। यह है कुमुदनी त्यागी, एक है रीति सिंह, ठीक है ना गाइस। ये 2 लड़कियां और हैं, इनके भी नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार ऑब्जर्वर भी कोई बना है। तो नेवी में 3 तो लड़कियां बनी हैं पायलट, 3 और 2 बनी हैं ऑब्जर्वर। तो गाइस एक बार ना मैं इतनी तेज़ रिवीजन करवाऊंगा कि जिसने 25 मिनट तक ये वीडियो देखी है ना उसके मज़े आ जाएंगे, मतलब उसको फिर से रिवाइज करना नहीं पड़ेगा। देखो राफेल अम्बाला कैंट में आया था गोल्डन एरो, शिवांगी सिंह चलाएगी इसको, सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ गाइस। AK-47 जो है रशिया से खरीद रहे हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। पाकिस्तान को सप्लाई नहीं करेगा। 75 वर्ल्ड वार 2 का मेमोरियल डे मतलब क्या सेलिब्रेशन बनाया गया था रशिया के द्वारा, किम जोंग उनको अवार्ड दिया इन्होंने। पोलैंड के अंदर बेसाल्टिक सी के अंदर टैल बॉय नाम का बम मिला। आगे चलते हैं। कवकाश 2020 मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया पार्ट नहीं ले रहा। FDI 74%। DRDO मैंने बताया था, ये 8 इसने एडवांस वो खोले। हर्ट्जर गन, ये एक्सीडेंट हुआ था उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। अभ्यास मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है। एक है हैवी ड्यूटी सिस्टम, ठीक है ना गाइस, P7 याद रखना गाइस, P7 हैवी ड्यूटी नहीं ड्रॉप है, सॉरी गाइस, हैवी ड्रॉप सिस्टम, ऊपर से गिराने वाला बताया था ना मैंने, ऊपर से गिरेगा। ये इंद्रन मैंने बता दिया, नेवी ये हो गया, इंपॉर्टेंट है ये। हाँ यलहंका एरो इंडिया 21। जुल्फ़िकार मैंने बता दिया, रन भाग रहा है वो, ईरान ने करा है हरमोज में, ठीक है। और ये शिप की एक रेस हुई थी श्रीनगर में, ठीक है। और यह इंपॉर्टेंट है, इंडिया और इजराइल ने वेबिनार करा है, वेबिनार एंड एक्सपो। जिम्बैक्स 4th हुआ था इंडिया अरेबियन सी में, इंडिया जापान में। पृथ्वी की रेंज कितनी है? 350। ATGM एंटी गाइडेड मिसाइल कहाँ पे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्जुन, ठीक है ना, अर्जुन से। और ब्रह्मोस मैंने बताया था क्रूज मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस है। और स्मार्ट मैंने बता दिया, टीस में टॉर्पीडो या सबसोनिक इस तरीके से कुछ भी पूछ सकता है। राम भगवान क्या है? एंटी रेडिएशन। यार कोई इसको वैसे ना ले प्लीज़ यार, देखो याद करने का तरीका है ना, रुद्रम तो राम आ रहा है तो उससे याद कर गया। निर्भया क्रूज मिसाइल बताया था मैंने, इसकी रेंज इंपॉर्टेंट है, सबसोनिक है, ठीक है। संत मैंने बताया था एयर टू सरफेस है। तो वैसे याद तो होगा ना, याद होना हमारा मेन फंडा है। अब मैंने ये सारे एक्सरसाइज बता दिए, इंदिरा जिम्बैक्स ये वाली बता दी मैंने, पैसेज बंगो सागर, रक्षा कवच, सुरक्षा कवच, सिलनेक्स, कॉर्ड वाली एक्सरसाइज। इसमें क्या बताया था? कनकनता बारू इंपॉर्टेंट है, कोलकाता। संप्रुत ये रशिया से हम लोग बाई कर रहे हैं। विग्रह करना कहाँ से? विग्रह कट्टुपल्ली पोर्ट, ठीक है। ये सब मैंने आपको बता दिया। हमने म्यांमार को एक क्या दिया है? सिंधुवीर, INS सिंधुवीर। पहली वुमेन जो पास अवे हो गई थी इंडियन एयरफोर्स की, विजय लक्ष्मी रमनन। ITBP ने सिक्किम के यहाँ पे साइकिलिंग करी है। और गाइस मैंने सब कुछ आपको बता दिया, एक बार वीडियोस को रिवाइंड करके फास्ट करके देखना। आपको इसकी PDF है, जो आपको इसकी PDF है ना गाइस, PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा लिंक। आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे को फॉलो करो, टेलीग्राम पे भी फॉलो करो। मैं डेफिनेटली बोलता हूँ आपको इतना सा भी 1% भी घाटा नहीं होगा गाइस मेरी। आप अगर आप पूरी वीडियो देखोगे ना, कोई सी भी वीडियो देख लो, सबके अंदर आपको ज्ञान ही मिलेगा। ज्ञान मतलब कॉन्सेप्ट, और वो एग्जाम में आएगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। कोई सी वीडियो उठा के देख लो, कोई सी भी, जो भी आपका मन कर रहा हो, ठीक है ना गाइस। तो खासकर CDS की प्लेलिस्ट जाके पक्का से देखना।